व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बड़ी ही मशहूर पर्सनालिटी के साथ। डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट में बहुत पुराना नाम, एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। मैंने इनसे कुछ सवालात करने हैं चूँकि 4 तारीख को एक प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है DHA सिटी कराची में। आप तमाम तो इससे वाकिफ़ होंगे, जो नहीं वाकिफ़ होंगे तो उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको पता चल जाएगी। 4 तारीख को DHA इस्लामाबाद कराची, DHA इस्लामाबाद वैली से जो कराची में शिफ्ट हुए हैं प्लॉट, उनकी बैलेटिंग हो रही है और DHA सिटी हाइट्स जो टावर्स बनाए जा रहे हैं उसकी बैलेटिंग हो रही है। तो एक बड़ा अच्छा साइन है, टाइमली DHA सिटी की तरफ से इस तरह की चीज़ें आती रहती है ताकि मार्केट को भी हेल्प हो। लेकिन इम्तियाज़ भाई की काफ़ी काविशें रहती हैं DHA सिटी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट और DHA के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट, ताकि मार्केट को किस तरह बेहतर किया जाए। तो इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। इम्तियाज़ भाई, DHA सिटी अभी तो मार्केट की कंडीशन ऐसी है, आपकी वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है DHA में एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करना जी। 4 तारीख को इवेंट होने के लिए जा रहा है जी जी। मार्केट की ऐसी कंडीशन है और इस वक्त जो है वो अब ये बैलेटिंग करने जा रहे हैं, किस तरह का देखते हैं इवेंट सर? देखिए सर, कभी भी कोई भी हम सिचुएशन क्रिएट होती है ना, किसी भी कंट्री पे या किसी इंडिविजुअल के ऊपर, उस सिचुएशन में से किसी का भला होता है, किसी का नुकसान होता है। तो जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के दौर में अमेज़ॉन ने कितनी ज़्यादा तरक्की की, तो इसका मतलब है जो अपॉर्चुनिटी होती है वो नॉक करती है डोर के ऊपर, आपको वहाँ से उसको कैश करना होता है। सही वक्त पे सही इन्वेस्टमेंट, कौन सा वक्त मौजू है, कौन सा वक्त बेचने के लिए मौजू है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इंडिविजुअल फैसला नहीं कर पाते, हम अपने एक्सपीरियंस से उनको ये बात बताते हैं कि कब करनी है इन्वेस्टमेंट, कब नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट। देखिए, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ नॉर्मली जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें आप डील करते हैं, आप तो गोल्ड के अंदर करते हैं, आप इसके अलावा आप करेंसी में करते हैं लोग, इसके अलावा आप गोल्ड करेंसी के अलावा स्टॉक एक्सचेंज या फिर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट नीचे आ रही थी मुसलसल, जो भी हालात हुए मुल्क के, हमारी सिचुएशन जो हुई कारोबारी तौर पे, लोग बेरोज़गार हुए, लोगों के कारोबार मुतासर हुए, लोग अपनी जो एलसीज नहीं खोल पा रहे थे तो वो अपने कारोबार से अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कर रहे थे, लेबर्स को निकाल रहे थे। सर्वाइवल की जंग थी। उस सर्वाइवल की जंग में हमने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर थी। कोई नया अपना घर शिफ्ट नहीं कर रहा था, ना कोई घर ख़रीद रहा था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 2 लाख रुपए, तोला 2 लाख से भी ऊपर चला गया। डॉलर को हमने रोका हुआ था, वो जो बढ़ना शुरू हुआ तो वो भी उस रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हमारे यहाँ ये होता है कि हम कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। माशाल्लाह हम लोग माशाल्लाह अपने अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं छोड़ते। तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन मजबूरी ये है कि कारोबारी आदमी अपने हिसाब से सोचता है कि कुछ कारोबार यहाँ नहीं चल रहा तो ये कर लूँ। उसमें यह हुआ कि जो डॉलर जिन्होंने रखे हुए थे, अब एक वक्त आएगा जब IMF से हम लोन हमें मिल रहा होगा तो ये डॉलर वापस रिवर्स की तरफ होगा, एटलीस्ट कोई 10-15 रुपए तक नीचे आएगा। ये वो वक्त होगा जब लोग इन कैश करेंगे। तो फिर उस वक्त जो अभी इसी फरवरी के महीने में होना है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी? जो बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई प्रॉपर्टी है, उस बॉटम पे लगी हुई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो उसके अंदर से अगर 1 बिलियन भी सोच लें अगर आ गए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है मार्केट। तो इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही मौजूद टाइम है और बहुत अच्छा स्टेप है जो DHA सिटी ने लिया है। DC के हाइट, जैसा कि आपको पता है कि 800 गज का प्लॉट है कि ये 17 बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर ग्राउंड +12 की ये बिल्डिंग है। तो लो कॉस्ट हाउस बनेंगे तो लोग वहाँ पे आबादी बढ़ेगी तो उस दौरान में शौकत खानम भी इनॉग्रेट हो चुका होगा, यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे भी बन रहा होगा और एक और रोड निकाली है जो कि आपके पोर्ट कासिम से आते हुए डायरेक्ट M9 से टच कर रही है, जिसका इनॉग्रेशन होने वाली है, आना जाना शुरू होगा। आखिरी पुल के ऊपर काम चल रहा था। ये सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है DHA सिटी को, तो DHA सिटी इस वक्त सबसे बेस्ट और मौजूद टाइम था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। जहाँ तक आपका सवाल है DC के हाइट, तो मैंने आपको बता दिया DHA वैली का। इस्लामाबाद में DHA वैली था, उसमें लोगों ने बहुत अरसे से प्लॉट लिए हुए थे, जो भी वजूहत हुई अब उनको कंपनसेट किया गया है। 1000 एकड़ आर्मी ने अपनी लैंड दी है जो कि शौकत खानम के साथ लगी हुई लैंड है DHA सिटी की वॉल के साथ। तो अब ये DHA का हिस्सा है DHA सिटी का, वहाँ पे ये प्लॉट्स आ रहे हैं और उन प्लॉटों को ये DHA के साउथ में ही आएंगे। और शौकत खानम बनने के बाद जितने घरों की ज़रूरत है हमें,
उसकी ये नीड को पूरा कर रहे होंगे, तो आपको उसके स्टाफ के लिए 6-6 महीने इलाज चलता है लोगों के आने के लिए, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिस रेटों के अंदर है उसको ग्रैब करना चाहिए। और आप देखेंगे कि 4 तारीख को इंशाल्लाह जो बैलेटिंग होगी उसके बाद में इसके अंदर एक बूम आएगा। इम्तियाज़ भाई, पिछले 2 साल में डीएचए ने काफ़ी डेवलपमेंट की, डेवलपर के साथ मिलकर AR वैली लगुना, DHST विलास, सब चीज़ें की, सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अभी जिस तरह मार्केट चल रही है, इसमें डीएचए ने आपको पता है मेंबरशिप फीस हर प्लॉट के ऊपर अलग अलग मेंबरशिप लेनी है, ट्रांसफ़र फीस उन्होंने बढ़ा दी, फिर दूसरी शराइत लगा दी बायर सेलर का साथ बैठना। किस तरह आप समझते हैं कि इफेक्ट करेगा? क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं होगा आप पॉजिटिव की तरह नहीं जा सकते आप। देखिए, इस सिलसिले में हमारी 12 मीटिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला जो 4 तारीख को हम कन्वेंशन सेंटर जाएंगे DHA सिटी के अंदर, वहाँ जो भी हमारी तकरीब है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब उम्मीद है और मुतवक्का कुछ ऐलानात करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो ऐलानात जो हैं, जो हमारी मार्केट की पल्स को देखते हुए करेंगे। गो के इन्होंने 10 साल के बाद फीसें बढ़ाई हैं, लेकिन ये टाइमिंग मौजू नहीं थी उनके लिए, ये टाइमिंग मुनासिब नहीं थी। इस वक्त लोग अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको एक्सपेंस और बढ़ जाते हैं तो फिर लोग रिलेक्टेंट होते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो ये इस बात को रियलाइजेशन होने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें तवक्का कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह की ज़ात से। और आप देखेंगे भी 4 तारीख को कि बहुत सारी चीज़ें हमारी उमंगों के मुताबिक वहाँ पे हो रही होंगी। सर, असल में देखें, टेन्योर चेंज होता रहता है, ठीक है, डिसीजन भी चेंज होते रहते हैं। आप नहीं समझते कि DHA एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी बड़ी रियल एस्टेट एसोसिएशन है डेफिलिडिया, उसको लूप में लेके कुछ डिसीजन लेने चाहिए? सर देखिए, अमूमन तो ऐसा होता है कि कोई भी इवेंट हो उसके लिए किया जाता है, लेकिन ये पहले आप समझ लें कि पहले एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड के बाद EBM होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है, वहाँ से ये अप्रूवल हुआ था ये तमाम फीसों का, वो हमारी नॉलेज में नहीं था। जहाँ तक रही बात इसमें और भी चीज़ें थी, जैसे शिफ्टिंग थी DHA सिटी के अंदर ही ट्रांसफ़र की, तो हम बहुत सारे लूप्स हैं उसमें कि अगर हम मेंबरशिप से लेके ट्रांसफ़र सेट जमा कराने तक, करेक्शन कराने तक, सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट हमें 7 दिन का टाइम लग जाता है। तो फिर कैश की हैंडलिंग होगी इतने लंबे रास्ते के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्होंने बैठ के बात की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रियलाइजेशन भी है। तो अब DHA वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम ये टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर, और जो ये लेंथी प्रोसेस आपको लग रहा है इंशाल्लाह ये इसको भी कम कर देंगे, तो आपको ये परेशानियों से निजात मिल जाएगी। परेशानियों से निजात मिलेगी तो आप काम कर सकेंगे ना, वरना 7 दिन जाके वहाँ काम करेंगे तो नया काम कैसे करेंगे? वही बात है। देखें, 3 अल्फ़ाबेट ठीक है आपको सिक्योर करते हैं, DHA की डॉक्यूमेंटेशन मजबूत है, लेकिन जो काम चल रहा था उसमें भी थोड़ा सा और परेशानी आ गई इस डिसीजन से। चलें ठीक है, वो अपनी जगह हो जाएगा। मैं आखिरी सवाल करूँगा, इम्तियाज़ भाई आपका वक्त कीमती है। इस वक्त 4 तारीख को प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, कई रियल एस्टेट एजेंट इस प्रोग्राम में शिरकत भी करना चाह रहे होंगे, बट एक फार आपको पता है कि DHA सिटी का एक डिस्टेंस है, तो बहुत सारे होते हैं कि कहाँ जाएंगे, गैदरिंग भी नहीं होती। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें हम सब मिलकर वहाँ पर जा सकें इस इवेंट में? देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आखिरी दफ़ा मैं अपने रियल्टर भाइयों से अपील करूँगा, हमारा ब्रेड एंड बटर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, गो के ज़बू हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 8-10 महीनों से जिस हालात से आप गुज़र रहे हैं उसी हालात से हम गुज़र रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर क्या आपके लिए बेहतर मौके पैदा करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब रियल एस्टेट के अंदर आप आते हैं तो सबसे पहले सर्वे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो हम DHA सिटी जा रहे हैं, मेरी आपसे अपील है कि कसीर तादाद में वक्त निकालें। सैटरडे का दिन है, DHA बंद होता है, वक्त निकालें, खुद जाएं, वहाँ पे विटनेस करें। एक तो ये जो कुछ भी हो रही है वहाँ पे आपका रिफ्रेशमेंट भी है, उसके बाद में आप विटनेस करें। मैं वहाँ पे इंतज़ाम कर रहा हूँ कि आपको जो भी डेवलपमेंट हो रही है ऑन ग्राउंड और जो अपकमिंग अट्रैक्शंस हैं वो अपनी आंखों से देखें और सुने ऑफिशियल से कि यहाँ पे क्या क्या होने जा रहा है। हॉर्टिकल्चर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, पार्क्स बनने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारी मजबूरी थी कि LCs खुली हुई थी और पोर्ट पे पड़ी हुई थी। हमारा थीम पार्क यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए कुछ चीज़ें हमारी कमी थी, वो हमारी वापस वो भी आ जाएंगी, पोर्ट से क्लियर होंगी। तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगा, ग्राउंड रियलिटी पे फुटफॉल बढ़ेगा, प्राइसेस कहीं से कहीं जाएंगी। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम सिक्योर विद इन द बाउंड्री वॉल, ये लोगों की ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए मेरी एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों से अपील होगी। मैं तूबा मस्जिद जो फ़ेज़ 2 है वहाँ मैंने बसों का इंतज़ाम किया हुआ है, आप वहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएँ। कट ऑफ टाइम है 12:30 बजे बसें वहाँ से रवाना हो जाएंगी और आपको वापस भी वहीं ड्रॉप करेंगी। तो आप लोग कसीर तादाद में वहाँ चलें, वहीं हम लोग साइट विज़िट भी करेंगे।
जो डीसी के साइड आ रही है वो भी आप देखेंगे अपनी आंखों से, जो 300 गज के 300 विलास बन रहे थे 14A में, उसको भी देखेंगे और वो देखेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ कितने ज़्यादा बन गए, कहाँ कहाँ पार्क आ रहे हैं, कहाँ कहाँ इसके अंदर हॉर्टिकल्चर ने हमारा काम किया है, पूरा ग्रीन बना दिया है उसको, और बहुत सारी चीज़ें, झाड़ियों की सफाई हो चुकी है, बोर्ड लगने जा रहे हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं अपनी आंखों से विटनेस करें ताकि अपने क्लाइंट को बेहतर तौर पे बता सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि डॉलर एनकैशमेंट होने के बाद और ये बैलेटिंग होने के बाद आपको मार्केट के अंदर चेंज नज़र आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 से 30% मार्केट यहाँ से इम्प्रूव करेगी, और करना भी चाहिए। और इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा, लाजमी तौर पे वक्त निकाल के तूबा मस्जिद 12 बजे मैक्सिमम 12:15 बजे आप लोग ज़रूर पहुँचें ताकि कसीर तादाद में विटनेस भी करें। और जो लोग अपनी गाड़ियों पे आना चाहें, कहीं यहाँ से नहीं आते डिफेंस से, गुलशन से, गुलिस्तान जौहर से, गुलशन हदीस से, वो लोग वहाँ से डायरेक्ट पहुँचें, और लाजमी पहुँचें ज़रूर। चलिए, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने वक्त दिया। DHA सिटी की डेवलपमेंट है, वहाँ पर हम भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इम्तियाज़ भाई के साथ ही हूँ। हम वहाँ पर व्लॉग भी करेंगे, हमारे कुछ फॉलोवर्स, कुछ इन्वेस्टर्स अगर वो भी आना चाहें, देखना चाहें, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ होंगे। और जो डेवलपमेंट है, मैं खुद सेक्टर 14B में कॉर्नर पे विला बना रहा हूँ, वो भी आपको विज़िट कराएंगे, और ये साइट्स भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी इसका डिसीजन लिया जाता है तो थ्रू इस चैनल के ही आपको ज़रूर इंशाल्लाह हम इन्फॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।